तूफानों से मत डरो, अभी समंदर बाकी है। खूब मेहनत करो मेरे प्यारे बच्चों, अभी एग्जाम में मात्र कुछ दिन बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के इंग्लिश कोर के फ्लैमिंगो बुक से चैप्टर 4 यानी द रैट ट्रैप के टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाने वाला हूं दोस्तों, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी शामिल है और आपके एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन को भी सिलेक्ट किया गया है। और इससे पहले के वीडियोस में मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 भी ऑलरेडी करा चुका हूं। टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुका हूं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर चुका हूं। जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे नहीं देखे देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आप लगातार इंग्लिश कोर की वीडियोस अपलोड होने वाली है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, चैप्टर 4 यानी द रैट ट्रैप के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द रैट ट्रैप, यानी द रैट ट्रैप पार्ट के लेखक कौन है, ऑथर कौन है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सही पता है दोस्तों, सेल्मा लेजरलॉफ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये लिखी है। ठीक है, याद रखिएगा, सेल्मा लेजरलॉफ इज द करेक्ट आंसर। द रैट ट्रैप को ये जो स्टोरी है इनके लेखक का नाम है, ये याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु यूज्ड टू मेक रैट ट्रैप्स, ये जो रैट ट्रैप्स मतलब क्या होता है दोस्तों, आप सही पता है, चूहेदानी। क्या होता है? चूहेदानी। तो कौन बनाया करते थे चूहेदानी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। जो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है, जिनका नाम है पैडलर। याद रखिएगा, ये जो पैडलर है वही चूहेदानी बनाया करते थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। द पैडलर्स रैट ट्रैप्स वेर मेड ऑफ, ये जो पैडलर का रैट ट्रैप्स था यानी चूहेदानी था, वो किसका बना हुआ होता था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये जो पैडलर्स का रैट ट्रैप होता था, चूहेदानी होता था, वो किसका बना हुआ होता था? तार का बना हुआ रहता था। किसका? तार का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ये जो चूहेदानी बेचा करता था, इसका जो बिजनेस दोस्तों उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, इसके वजह से इसको चोरी भी करना पड़ता था और भीख भी मांगना पड़ता था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया। द रैट ट्रैप पैडलर यूज टू रिसोर्ट टू डैश, ये जो रैट ट्रैप पैडलर है, इनका तो जो ये पैडलर क्या करता था, चूहेदानी बेचा करता था ना, जो उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, इसके लिए और दो चीजें इसको करना पड़ता था जिस पर वो निर्भर था। तो आप सही, मैंने बताया, उसको चोरी भी करना पड़ता था और उसको भीख भी मांगना पड़ता था। यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। थीवरी और बेगिंग इज द करेक्ट आंसर। चोरी और भीख मांगना भी उसको पड़ता था, क्योंकि उसका चूहेदानी से उसका गुजारा नहीं चलता था। ठीक है, और ये जो पैडलर है ये वेगाबॉन्ड है। वेगाबॉन्ड किसे कहते हैं दोस्तों? जिसका कोई नहीं है, आवारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। इन पैडलर्स व्यू What does the world look like, ये जो पैडलर साहब है ना, ये अपने आप को एक बहुत बड़ा फिलोसोफर समझते थे, एक बहुत बड़ा दार्शनिक समझते थे और ज्ञान देते थे। याद रखिएगा। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, वो किस तरह दिखती है? तो बताइए, एक चूहेदानी बेचने वाला को पूरी दुनिया किस तरह दिखाई देगी? एक चूहेदानी की तरह, हाँ या ना? एक चूहेदानी जो बेचता है उसको पूरे दुनिया जो है वो चूहेदानी की तरह दिखती है। तो याद रखिएगा, ये जो पैडलर है, ये पैडलर के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है वो किस तरह का है? वो एक चूहेदानी की तरह है, ए बिग रैट ट्रैप है। सही बोला, तो एक नंबर बात जो है ये सही बोला है। क्या बोला है? ये जो पैडलर है ये बोलता है चूहेदानी है पूरा दुनिया, और इस चूहेदानी के अंदर में जो हम लोग रोटी वगैरह बिस्किट वगैरह जो देते हैं चूहे को फंसाने के लिए, तो याद रखिएगा यहां पर जितना भी इंसान है, कहीं ना कहीं लालच की वजह से वो अंदर जाता है। जैसे ही इस चीज को वो टच करता है वो ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया दोस्तों, पैडलर जो है पूरा दुनिया को बता दिया ये पूरी दुनिया एक बिग रैट ट्रैप है। बड़ा बड़ा लालच की वजह से हम लोग आ जाते हैं और फंस जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पैडलर, ये जो पैडलर साहब है इनको शेल्टर कौन दिया था? इनको आश्रय एक दिन कौन दिया था? एक दिन रात हो गया था इसको घर लौटते लौटते, तो इसको एक दिन शेल्टर दिया था, एक आश्रय दिया था। ठीक है, रहने को दिया था। कौन दिया था इसको रहने को? तो याद रखिएगा, इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एन ओल्ड क्रॉफ्टर। ठीक है, याद रखिएगा, एक बूढ़ा सा जो क्रॉफ्टर है वही इसको एक दिन रहने को दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में?
व्हाट डज द मेटाफर रैट ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई। कल जो मैंने दिया था, याद रखिएगा, कल जो हम मॉडल सेट 7 दिए था आप लोगों को, ये क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया था, पता है ना। साथ साथ मॉडल सेट मेरे द्वारा दिया गया है, कौन कौन देखे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 7 जो है मॉडल सेट आप लोग को अपलोड कर दिया गया है। मैंने बताया था 500 प्लस लाइक आएगा तो आप लोगों को मॉडल जो सेट है वो 8 भी आप लोगों को जल्द से जल्द दिया जाएगा, लेकिन अभी तक 500 लाइक देखने को नहीं मिली है, ठीक है ना। मॉडल सेट 6 में ना मॉडल सेट 7 में, दोनों में 500 लाइक देखने को नहीं मिली है। फटाफट कीजिएगा तो मॉडल सेट 8 जो है कल ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द मेटाफर रैट ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई, ये जो रैट ट्रैप स्टोरी है दोस्तों, ये जो है क्या दर्शाता है, क्या सिग्निफाई करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शंस। ह्यूमन ग्रीड मतलब दोस्तों मानवीय लालच, और डिस्ट्रैक्शन मतलब दोस्तों भटकना। हम लोग लालच में आके भटक जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये इस स्टोरी में दिखाया गया है कि लालच के वजह से हम लोग बड़ा बड़ा गलती कर देते हैं, फंस जाते हैं, भटक जाते हैं। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 8 में कि हाउ डिड द ओल्ड क्राफ्टर ट्रीट द पैडलर। मैंने बताया था इस पैडलर को एक दिन आश्रय एक दिन शेल्टर कौन देता है, ये ओल्ड क्राफ्टर देता है, ठीक है। आश्रय ही नहीं देता है, उसके साथ कैसा ट्रीट करता है, उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये जो ओल्ड क्राफ्टर है वो पैडलर को कैसे ट्रीट करता है, कैसे व्यवहार करता है, एकदम दोस्त की तरह। कैसे दोस्तों, एक दोस्त की तरह, यानी फ्रेंडली मैनर में उसको ट्रीट करता है। याद रखिएगा इस ओल्ड क्राफ्टर का भी कोई नहीं है, ये पैडलर का भी कोई नहीं है, यानी इस स्टोरी में लॉनलीनेस को भी दिखाया गया है। लॉनलीनेस किसे कहते हैं दोस्तों, अकेलापन, ठीक है। दोस्ती चाहता है, किसी से बातचीत करना चाहता है, अपने मन की बातें शेयर करना चाहता है, जो दोनों के पास नहीं है। तो ये दोनों जो है, ये जो ओल्ड क्राफ्टर है वो पैडलर को देखकर बहुत खुश होता है, सोचता है मुझे एक मित्र मिल गया, तो अपनी जितनी भी राज है, अपना जितना सीक्रेट्स है वो बता देता है पैडलर को। और ये जो ओल्ड क्राफ्टर है ये दूध बेचकर 30 क्रोनर्स कमाया था, वो भी पैडलर को बताता है कि मैंने ना दूध बेचकर 30 क्रोनर्स रुपया कमाया है, देखिए मैं यहां पर रखा हूं। अपना प्राइड को, अपना जो गर्व को वो दिखाना चाहता है। लास्ट में यही पैडलर क्या करता है, ओल्ड क्राफ्टर का 30 क्रोनर्स चुरा कर भाग जाता है, ठीक है। इसलिए किसी अजनबी को सारा सीक्रेट्स भी नहीं बताना चाहिए, अपना घर का कोना कोना नहीं दिखाना चाहिए। इस स्टोरी में सीखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया दोस्तों, हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टोलन फ्रॉम क्राफ्टर। यानी ये जो क्राफ्टर जो है इसके घर से पैडलर ने कितना रुपया चोरी किया था। तो मैंने अभी जस्ट बताया था 30 क्रोनर्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यों चोरी किया था मैंने बताया था, ये जो पैडलर है ये वेगाबॉन्ड है, और आपको सभी पता है ये क्या बेचा करता है, चूहेदानी, रैट ट्रैप्स बेचा करता है। लेकिन इसके पीछे और 2 चीज बताया था ना, ये रैट ट्रैप्स बेच के इसका गुजारा नहीं चलता है, इसलिए कभी कभी भीख भी मांगता है और कभी कभी चोरी करता है। तो चोर है ये है, तो चोरी कर लिया 30 क्रोनर्स। इसको तो दिखाया गया ना 30 क्रोनर्स कहां रखा गया है, तो बस हाथ साफ कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में, द आयरन मास्टर मिस्टूक द रैट ट्रैप पैडलर फॉर। ये आयरन मास्टर अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी का। ये जो रैट ट्रैप जो है पैडलर, इसको क्या समझ लेता है गलती से, इसको गलती से क्या समझ लेता है आयरन मास्टर, तो इसको गलती से अपना ही साथी समझ लेता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ये आयरन मास्टर जो है ये भी पैडलर को अपने साथ घर लेकर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है आयरन मास्टर की बेटी। तो ये जो आयरन मास्टर की बेटी है उसका नाम क्या है, उसका नेम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दोस्तों, याद रखिएगा। एडला विल्वेंसन इज द करेक्ट आंसर। इन्हीं के वजह से पैडलर ना बहुत अच्छा इंसान बन जाता है, लास्ट में चेंज हो जाता है। किसके वजह से, एडला विल्वेंसन की केयर और लव के वजह से, प्यार के वजह से वो कौन चेंज हो जाता है, पैडलर चेंज हो जाता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये एडला विल्वेंसन, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये एडला विल्वेंसन कौन है भाई, आयरन मास्टर की बेटी है। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है, वेयर डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर लर्न दैट द पैडलर वाज अ थीफ। ये जो आयरन मास्टर है और उसकी जो बेटी, क्या नाम है दोस्तों, एडला, ठीक है, को कहां से पता चला कि ये जो पैडलर है वो चोर है, ठीक है।
कहां से पता चलता है आयरन मास्टर को और उनकी बेटी एडला विल्मेंसन को ये जो पैडलर है वो एक चोर था, वो कहां से पता करता है? तो याद रखिएगा चर्च से। कहां से? चर्च से। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर। देखिएगा क्रिसमस का टाइम था, ये जो स्टोरी आप जो अच्छे से पढ़िएगा ना तो क्रिसमस का टाइम का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देख सकते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? द रेड ट्रैप पैडलर लेफ्ट ए नोट विथ द पैकेज, द नोट वाज साइन एज डैश। ये जो चूहेदानी बेचने वाले ने पैकेज के साथ एक नोट छोड़ा था। क्या छोड़ा था दोस्तों? एक नोट जिसमें कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, उसमें लिखा हुआ था, साइन जो किया था वो किस नाम से किया था? तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। कैप्टन वॉन स्टेल इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। देख सकते दोस्तों क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया? व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर एडला कंटेन। वो जो एडला के लिए एक पैकेज छोड़ा था दोस्तों उसमें क्या था? तो एक नोट तो था, इससे पहले क्वेश्चन मैंने बताया था, एक नोट छोड़ा था उसमें कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से साइन किया था, लेकिन उस नोट के साथ और क्या था उस पैकेज में? तो वो था दोस्तों एक चूहेदानी जिसमें 30 कॉर्नर्स रुपया था। याद रखिएगा क्या था दोस्तों? 30 कॉर्नर्स रुपया भी था। एक रैट ट्रैप गिफ्ट किया था, क्रिसमस में एक गिफ्ट किया था एक रैट ट्रैप, उसमें एक नोट था लिखा हुआ, उसमें कैप्टन वॉन स्टेल का साइन था और उसमें वो 30 करोनस रुपया भी रख दिया था, जो उसने किससे चोरी किया था दोस्तों? ओल्ड क्रॉफ्टर से। याद रखिएगा इस तरह जो पैडलर है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है एडला की वजह से और लास्ट में वो 30 करोनस जो है वो वापस कर देता है, एक अच्छा इंसान बन जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज हर्ट्स। आखिर किस बात ने ये पैडलर का जो हृदय है वो चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया, एक चोर से, एक भिखारी से अच्छा इंसान बन गया? किनकी वजह से? कोई ना कोई तो इंपॉर्टेंट रोल जरूर निभाता है। देखिए वो आदमी बिगड़ जाता है जिसको समझाने वाला कोई नहीं होता दुनिया में। पैडलर का दुनिया में कोई नहीं था दोस्तों, इसलिए वो इधर उधर फंस गया था। लेकिन उनके लाइफ में जैसे ही एडला आती है वो अपने केयर से, अपने लव से इसको कंप्लीटली चेंज कर देती है। यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडलर्स गुडनेस एंड केयर। ठीक है, ये दोस्तों देख सकते हैं मेरा नाम है अनिमेश सर। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी में जाकर इस नाम से मुझे सर्च कीजिएगा तो इसी प्रोफाइल पिक के साथ मैं मिल जाऊंगा, वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डाउट्स है, आप वहां पर मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इंस्टा आईडी है, जाकर अनिमेश सर सर्च कीजिएगा, इसी प्रोफाइल के साथ मैं जरूर मिल जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स अस टू वेरियस माइजरीज। यानी जो विक्रेता है, कौन सा विक्रेता भाई? ये चूहेदानी वाला। ठीक है, के अनुसार क्या चीज हमें विभिन्न दुखों की ओर ले जाती है? तो अच्छा, दुख, हमें दुख की ओर कौन ले जाएगा? हम लोग ज्यादा सोच लेंगे, ज्यादा डिमांड करने लग जाएंगे, जो चीज की पूर्ति नहीं हो सकती उसका शौक रखेंगे। अभी सोचेंगे कि हम आज हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे, पॉसिबल है? नहीं ना। लेकिन आज हेलीकॉप्टर नहीं आया, हम नहीं उड़े तो हम दुख हो गए। तो बड़ा बड़ा सोच रख लेंगे ना, बड़ा बड़ा विशेष इच्छा रख लेंगे और ग्रीड ऑफ कंफर्ट, याद रखिएगा, यानी आराम खोजेंगे तो हमें दुख का सामना करना पड़ेगा। यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, विशेष एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन में देख सकते हैं, व्हाई डज द पैडलर नीट अप वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स। ये जो पैडलर है वो तरह तरह के विचार को क्यों बुनता है? तो आप सही पता है इनके जीवन में कोई नहीं है। याद रखिएगा अकेलापन है। क्या है दोस्तों? ये अकेलापन है और ये गरीबी के कारण, यानी बिकॉज ऑफ लॉनलीनेस एंड पॉवर्टी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद कर लीजिएगा, ये लॉनलीनेस का शिकार है, ये गरीबी के शिकार है। ठीक है, इनके जीवन में कोई नहीं, अकेला रहता है, इसकी वजह से ये तरह तरह के विचार को जो है वो बुनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में 18 क्या पूछा गया देख सकते हैं, द ओल्ड क्राफ्टर एंड द पैडलर प्लेड अ गेम आफ्टर सपर। ठीक है, द गेम वॉज डैश। ये जो क्रॉफ्टर है और पैडलर ने रात के खाने के बाद एक गेम खेला था, वो गेम कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करके जाना है। याद रखिए दोस्तों, ये जो पैडलर है और ये जो ओल्ड क्रॉफ्टर है, ये रात का खाना खाता है, ठीक है, उसके बाद एक गेम खेलता है। वो गेम है दोस्तों बहुत ही फेमस गेम, जो स्वीडन का गेम है, जिसे मोजोलिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ये मोजोलिस क्या है भाई? एक कार्ड गेम है। ठीक है, जो कहां खेला जाता है? स्वीडन में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, द ओल्ड क्राफ्टर हैड रिसीव्ड ए पेमेंट ऑफ डैश। मैंने बताया था ये जो ओल्ड क्राफ्टर है इसे कितना रुपया मिला था दोस्तों? आप सही पता है,
ये दूध बेचकर 30 क्रोनर्स कमाए थे। ये 30 क्रोनर्स याद करके जाइएगा, कुछ भी क्वेश्चन हो क्रोनर्स वाला तब 30 क्रोनर्स को टिक करके आइएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। व्हाई डिड द ओल्ड क्राफ्टर शो 30 क्रोनर टू द पैडलर। ये जो ओल्ड क्राफ्टर है ये क्यों शो किया, क्यों दिखाया पैडलर को अपना 30 क्रोनर्स। तो आप सही पता है, अपना फीलिंग्स को शेयर किया, ठीक है। अपना फीलिंग्स को वो शेयर कर रहा था, वो प्राइड को शेयर कर रहा था, अपने गौरव की भावना को वो साझा कर रहा था, इसको अपना बेस्ट फ्रेंड समझ लिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लॉनलीनेस का शिकार था, बहुत ही अकेलापन था इनके अंदर में, ठीक है। एक जन मिल गया तो उसको देखकर उसी दिन अपना जितना अकेलापन था ना दोस्तों उससे शेयर करना चाहता था, इतना खुश हो गया था कि ये 30 क्रोनर्स भी दिखा दिया था। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों चैप्टर 4 यानी द रैट ट्रैप। आप लोगों का डिमांड था, आप लोग बार बार कमेंट में बता रहे थे कि सर चैप्टर 4 पढ़ाइए, द रैट ट्रैप पढ़ाइए, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन दीजिए, उसका सब्जेक्टिव लीजिए। आप लोगों का डिमांड जो है वो पूरा कर दिया हो, ठीक है। ईमानदारी से लाइक कीजिए दोस्तों, एकदम जम के 500 प्लस लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों भी जमकर शेयर कीजिए, ठीक है। और क्या क्या डाउट्स है, कौन कौन से चैप्टर्स का आपको वीडियोस चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कौन कौन मॉडल सेट 8 चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। जाकर बाकी का मॉडल सेट भी आप लोग देख लीजिएगा और बाकी के चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां पर विजिट कीजिए, आपको एक से एक धाकड़ वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। इस वीडियो को जमकर आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए बस, और लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।